Hello learners. So in our channel, high grade classes, you will learn chemistry, the basic concept with simple examples, methods and visuals. So we have given also the many questions so you can practice that questions and you can revise your course easily and in a fixed time period. So you will score high in class 12th and also clear the NEET, IIT and CUT examinations. इसको देखते हैं। हमने देखा वेंट ऑफ आर टी अपॉन पाई वी ऑस्मेटिक प्रेशर और वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें अगर W2 इज़ द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादातर to determine the molecular weight of proteins, polymers and other molecules. So this has advantage because the osmotic pressure of the order of this 10⁻³ atmosphere can be measured in mm. मतलब ये 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर अगर है तो उसको हम मिलीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, mm ऑफ दी Hg मरकरी का। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इसमें क्या जो चेंज होता है वो वेरी लेस होता है। तो डेट इज़ अगर उसको देखते हैं तो वो ये होता है 0.00001 केल्विन। और ये किसका होता है, जिसका मोलर मास 10⁻6 ग्राम पर मोल हो। तो ये हायर मालिक्यूल्स जो हैं प्रोटीन और जिसके मालिक्यूलर मास ज़्यादा होते हैं उसमें ये जो चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना लेस होता है। तो इसके लिए इसलिए ये जो है सूटेबल नहीं है। उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर सूटेबल है क्योंकि उसमें जो है वो mm ऑफ Hg से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें मिलीमीटर में। तो 10⁻³ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी जो है इतने में कैलकुलेट किया जा सकता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है, मिलीलीटर होता है। ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है W2 हमारे को दिया हुआ है इक्वल टू क्या है 1.26 ग्राम और V क्या दिया हुआ है हमारे को, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दैट मीन्स इट इज़ दी 200 ml। तो अब इसको हम लीटर में करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 लीटर। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या है हमारा 300 केल्विन है और उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, पाई इक्वल टू क्या है, इट इज़ दी 2.57 10⁻³ बार।
अब इसमें कैलकुलेट की मोलर मास मीन्स M2 को हमारे को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें मालूम है पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT, सी इज़ दी मोलर कंसनट्रेशन। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N/V हो जाएगा। तो दैट मीन्स पाई V इज इक्वल टू NRT। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज इक्वल टू दी क्या है मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या है हमारा W2 है, मोलर मास क्या है M2 है। ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी पाई V इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये RT। तो M2 को इधर ले लेते हैं तो हमारे को ये फाइंड आउट करना है M2। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 RT अपॉन पाई V। W2 क्या है 1.26 इंटू R क्या है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.083। तो ये L लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू होता है। तो R की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.083। टेम्परेचर क्या है 300 है अपॉन ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हमारा बार में है 2.57 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय V इज द वॉल्यूम, इट इज़ द लीटर्स में 0.2। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 31.374 आ गया। नीचे क्या आ गया हमारा 0.514। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 61,022। दिस इज ग्राम पर मोल। तो आंसर हमारा ये M2 ये आ गया हमारा। तो हमें मोलर मास ऑफ द प्रोटीन क्या है 61,022 ग्राम पर मोल। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दी हियर इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is this. Pure water at this is P0 is 23.8 mmHg और टेम्परेचर क्या हमारा T is equal to 298 Kelvin। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट क्या है W2 इज द यूरिया है 50 ग्राम है। इसका M2 क्या होगा वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। और W1 क्या है 850 ग्राम ऑफ वाटर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, इसमें हमें ये निकालना है। और रिलेटिव लोअरिंग मीन्स 3 डिग्री माइनस PS अपॉन P0 ये निकालना है हमारे। तो अब हमारे को ये मालूम है फार्मूला ऑन P डिग्री इज इक्वल टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब N2 क्या है हमारे पास W2 अपॉन M2 है। N1 क्या है W1 अपॉन M1 है प्लस W2 अपॉन M2 है। अब इस वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 ग्राम्स है हमारा। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है M2, ये हो जाएगा 60। तो अपॉन 60 डिवाइडेड बाय W1 इज दी 850, मोलर मास ऑफ वाटर इज दी 18 प्लस 50 अपॉन 60।
ये हो गया हमारा 0.833 अपॉन 47.2 प्लस 0.833, तो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.017 के बराबर हो जाएगा। So this is the relative lowering of vapor pressure. तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ये पीएस निकालना है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, इज इक्वल टू क्या है, 0.017 है। P0 के हमारे पास 23.8 है, माइनस पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.017। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4046। तो पी एस को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23.8 माइनस 0.4046 इज इक्वल टू पी एस। तो पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23.76 mm Hg. So this is the vapor pressure of the solution. And now the boiling point of water at 750 Hg is this. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है ये, सेंट्रीगेट, और प्रेशर क्या दिया हुआ है, 1050, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। द हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू, सुक्रोज फाइंड आउट करना, W2 टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ये हमारे को वाटर दिया हुआ है। सच दैट इट बॉयल्स एज दिस, को सोल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, ये भी हमारे को ये दिया हुआ है। दिस इज दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो हमारे को मालूम है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टी बी यहाँ पे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेट मीन्स टी बी माइनस 3 डिग्री बी इज इक्वल टू के बी, और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इज इक्वल टू ये हो जाएगा के बी W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। टीवी क्या है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में करेंगे तो 273, तो हो जाएगा ये 373 केल्विन, माइनस इसमें जो है 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 372.63, तो इक्वल टू जो है ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, माइनस 0.52, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो है W2 क्या हमारा, W2 हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 1000 अपॉन M2 हमारे को फाइंड आउट करना है। M2 और सुक्रोज, सुक्रोज का M2 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये हमारे को मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 342 मल्टीप्लाइड बाई W1 हमारा क्या है, 500 ग्राम्स है, ग्राम्स में, तो इसको केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो ये ऊपर आ गया। अब हमें W2 निकालना है, तो W2 इज टू ये इधर आ जाएगा, ये कितना होगा 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 342 फिर मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय
0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको करेंगे तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 121.7 ग्राम इक्वल टू W2. So this is our answer. So this amount of the sucrose is added to 500 gram of water so that it boils at 100 degree centigrade. Next पे चलते हैं हम. Now the calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree centigrade. K is given this. तो अब हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स W2 फाइंड आउट करना है. पर हमारे को M2 जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अबाउट 176 हो जाएगा, ये ग्राम पर मोल हो जाएगा. और हमारे को क्या दिया, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. तो W1 इज दी 35 grams है. So that means change in the freezing point is 1.5 degree centigrade. तो अगर ये केल्विन में भी होगा तो भी जो है 1.5 ही आएगा केल्विन. अब एसिटिक एसिड का हमें M1 निकालना है. मोलर मास इज 60. So now we write this delta TF is equal to KF multiplied by molality. So this is the KF. अब मोलैलिटी को हम कर देते हैं इसको W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kgs, so W1 is should be in grams. तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इसको इधर ले आएंगे, डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय W1, दिस शुड बी इन ग्राम्स अपॉन KF मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो अब इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं. तो डेल्टा TF कितना हमारा 1.5 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय द M2 क्या है हमारा 176, W1 क्या है 75. अब KF क्या है हमारा यहाँ पे, तो KF इज इक्वल टू 3.9 केल्विन kg पर मोल. So this is 3.9 multiplied by 1000. तो ये इसके बराबर हो जाएगा 5.007 grams. So mass of the ascorbic acid, this one is required to get this. So 5.077 ascorbic acid is dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree centigrade of 1.5 Kelvin. Now question number 23. Calculate the osmotic pressure in pascals. अभी हमें पास्कल्स में निकालना है. एक्सेप्टेड बाय सॉल्यूशन हमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर. तो इसमें क्या सॉल्यूट क्या है, 1 ग्राम है और वो पॉलीमर है ऑफ मॉलिकुलर मास दिस. इसका क्या मॉलिकुलर मास पॉलीमर का क्या है हमारे पास, M2 इज इक्वल टू 185 दिस ग्राम पर मोल इन 450 ml ऑफ वाटर. W1 क्या है 450 ml है और टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन करेंगे तो 273 प्लस 37 जोड़ेंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 310 केल्विन. So now we know this pi v is equal to nRT. So pi is equal to nRT upon V. So n is the number of moles of the solute
that is will be the mass upon molar mass. So this is W2 upon M2 multiplied by R multiplied by T upon V. V is the volume in liters. So this volume in liters is of the solvent. So here it is given as 450 ml. So we have to make it in liters. So 450 ml divided by 1000 is equal to 0.45 liters. So by putting all these things, so it is the 1 divided by 185,000 multiplied by R. R is the 8.314 kilopascals liter per Kelvin per mole. Kilopascals is joules. So in order to make it in pascals, so 8.314 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पास्कल्स में आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर क्या है 310 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय वी इन लीटर्स. सो ये क्या हो जाएगा 0.45 लीटर्स. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30.95 पास्कल्स. So this is the osmotic pressure is equal to 30.95 pascals. Now the abnormal molecular mass. तो जो नॉर्मली जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डालते हैं सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा आइडियल नहीं होता है. तो दैट विल बिकम दी नॉन आइडियल और वो डाइल्यूट भी नहीं होता. वो क्या है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देता है अगर एक्सपेरिमेंटली हम उसको फाइंड आउट करते हैं. और दूसरा क्या है उसमें सॉल्यूट जो है उसमें डिसोसिएट कर जाता है सॉल्यूशन के अंदर. सपोज हम अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं जैसे कि एसिड है HCl लेते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है उसको लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. तो ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन में क्या है डिसोसिएट हो जाते हैं. जैसे HCl जो है H प्लस आयंस Cl माइनस आयंस दे देता है, NOH के Na प्लस OH माइनस आयंस दे देता है और ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस दे देता है. तो इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो गया. तो नंबर ऑफ इंक्रीजेस क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमारा इंक्रीज हो गया तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो हायर होगी देन दी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से. इज हायर देन दी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और यू कैन से द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज inversely proportional to the colligative property.
अब जब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हायर है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिसोसिएशन होता है तो हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट जो है वो लेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेंट ऑफ फैक्टर है। तो वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये क्या है, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। इवेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मीन्स कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूला वेट से, अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दैट इज द ऑब्जर्व्ड, जो हमने फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली। आई इज इक्वल टू बिकम एम सी अपॉन एम ओ। ये हो गया डिसोसिएशन अगर सोल्यूशन में होता है। अगर मान लो डिसोसिएशन की जगह हमारे को सॉल्यूट जो है एसोसिएट कर जाते हैं आपस में, जैसे कि एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड को जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, सिस्ट एज अ डायमर। में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और जैसे ये हम इसको बताते हैं ये है, तो ये डायमर बन जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसमें क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर मास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिला इज हायर देन एक्सपेक्टेड। तो ये एसोसिएशन जब होता है सोल्यूशन में तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वो सॉल्यूट जो कि एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो उसमें क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो जिसको बोलते हैं आई। तो अब जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, दिस इज द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट, that is elevation of the boiling point is equal to vent of factor multiplied by the molar elevation constant multiplied by molality. So this is the molality. ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई वेंट ऑफ फैक्टर इंटू मोलर
freezing point constant into molality. Osmotic pressure, so pi is equal to Van't factor I n upon V. V is in liters, n is the number of moles of solute, R is the solution constant, T is the temperature. So osmotic pressure सब में जो है Van't factor लग गया. Now the degree of dissociation. तो वो क्या होता है? It is a number of moles which is dissociated upon total number of moles taken. Suppose हमने 1 mole of solute लिया और उसका अल्फा क्या है? इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा. 1 मोल लिया, उसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो उससे जो है माइनस कर देंगे तो हमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा. सपोज n इज द number of ions which is produced from one molecule of electrolyte. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं. तो ये डिसोसिएट होकर क्या हो जाएगा? ये हमें ये मिल जाएगा एसिटेट आयंस प्लस H प्लस आयंस. So this will become the N alpha and this one is the N alpha. At equilibrium this will become 1 minus alpha. फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड आयंस कितना हो जाएगा? N alpha. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा N माइनस 1. तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? is directly proportional to the 1 plus n minus 1 alpha. अब नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to 1. अब हम देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है. वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी.
This calculated colligative property is theoretical property. It is represented by the I. If we put the value of this, so observed colligative property is the 1 plus n minus 1 alpha upon calculated is the 1. So this will become the I minus 1 is equal to n minus 1 alpha. So alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. So alpha is the degree of dissociation. So is equal to क्या हो जाएगा, Venter factor minus 1 upon this is the number of ions produced और minus 1. अब I क्या होता है, Venter factor I is equal to is the normal mass upon abnormal mass. So normal mass is the calculated mass and abnormal mass is the जो ऑब्जर्व किया वो एबनॉर्मल ही होगा, क्योंकि उसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है. तो अब ये वैल्यू आई की इसमें हम ऐड कर देते हैं. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी अपॉन एम ओ माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा, एम सी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ, ये एन माइनस 1. तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड इनटू एन. एन इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस माइनस 1. तो अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखना है कि वो ज़्यादा होगा कि कम होगा. तो हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूलर मास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो जब डिसोसिएशन होगा तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे. और सॉल्यूट तो उससे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो इंक्रीजेस. और इसकी वैल्यू क्या होगी, हायर होगी. तो जब इसकी वैल्यू हायर होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के. इसका मतलब क्या हुआ, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज लेस. तो ये ऑब्जर्व जो है लेस होगा, लेस देन थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू. वेंटर फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब नाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं एसोसिएशन में. नाउ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. सपोज हमने n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिया, और वो अगर एसोसिएट हो जाएगा तो क्या देगा हमारे को, an. तो इसका एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये Na is equal to an. फाइव क्या है हमारा यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है.
1 मोल ऑफ ए हम यूज़ करते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर उसमें एसोसिएशन होगा तो जो नॉन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होगा उसका नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ moles of A which is not associated, 1 माइनस अल्फा होगा, और जो एसोसिएटेड होंगे वो कितने होंगे, वो कितना होगा, अल्फा अपॉन एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। ना हमने वेंट ऑफ फैक्टर में पढ़ा था आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी ये है, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी हमारी, 1, क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ ए लिए। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1। तो आई इज बिकम द 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। हम नाउ आई हमें मालूम है कि क्या होता है, इट इज़ द नॉर्मल मास and it is the abnormal mass। तो नॉर्मल मास क्या है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, और अपॉन एबनॉर्मल मास क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये वैल्यू ऑफ आई हम इसमें यहाँ पर डाल देते हैं, एम सी अपॉन एम ओ। अब इसको 1 को इधर ले आते तो -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अब इसमें हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर मास is inversely proportional to the colligative property। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे सल्यूट के, क्योंकि वो एसोसिएट हो गए। डिक्रीजेस, क्योंकि वो एसोसिएट हो गए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड किस में करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। सो देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकम लेस। वैल्यू इज लोअर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है एमओ इज हायर। तो अब इसमें देखते हैं कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में आएगा, टेकिंग माइनस साइन बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये क्या है प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई एन हो जाएगा।
तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 1 माइनस MC अपॉन MO इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस 1 बाई N। क्या हो जाएगा, MO माइनस MC अपॉन MO इज इक्वल टू अल्फ़ा N माइनस 1 अपॉन N। इसको इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा N अपॉन N माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है is equal to outside molecular mass minus calculated upon outside molecular mass multiplied by the number of molecules that associate upon the number of molecules minus 1। ये हमें ये फार्मूला प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि I जब वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब देयर इज़ अ डिसोसिएशन। ये solute in the solution। और I अगर लेस देन 1 है तो देयर इज़ अ एसोसिएशन। इन सॉल्यूशन अगर हमारे को 100% डिसोसिएशन होगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। नाउ ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्या है, W2 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स है। तो दिस इज बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या है, C6H5COOH। तो इसका M2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 122 हो जाएगा। मतलब 12 इंटू 6 हो जाएगा, जैसे ये करते हैं 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 और 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो W1 इज दी 25 ग्राम्स। तो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस। ये 1.62 केल्विन शो करता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF और बेंजीन क्या है, 4.9 kg per mole। Now what is the percentage association of acid it forms dimer in the solution। अब हमें परसेंटेज एसोसिएशन बताना है। अगर वो डायमर बनाता है, डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल जोड़ करके 1 मॉलिक्यूल बनते हैं। हमें मालूम है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या हो जाता है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बाई W1। अब इसमें देखते हैं ये M2 कितना है। दिस इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय W1 विच इज इन ग्राम्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो KF क्या है हमारे पास,
4.9. W2 is the 2 grams 1000. डेल्टा TF क्या है 6.1.62. W1 is the 25 grams. तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 241.98 grams per mole. So this is the observed molecular mass. So this will become the MO of the benzoic acid. अब बेंजोइक एसिड को डायमर बनाता है, तो अब इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। What is the degree of association of benzoic acid? So at equilibrium क्या होगा? तो बेंजोइक एसिड जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा 1 माइनस अल्फा मोल। is the unassociated. कितने मोल्स ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो देखेंगे। मोल्स ऑफ अल्फा बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। हियर n इज इक्वल टू 2 है। 2 मॉलिक्यूल्स जोड़ करके डायमर बनाते हैं। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, so this will become 2 तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब हमने वेंट ऑफ फैक्टर हमें मालूम है कि इक्वल टू क्या, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। So this is calculated upon observed. So what is calculated? Calculated is 122 upon observed is the 241.98. So that means I is this. So putting the value of I here, we get this 1 minus alpha by 2 is equal to 122 upon 241.98। तो अब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 122 अपॉन 241.98 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.504 is equal to alpha by 2, this is alpha by 2, so alpha is equal to क्या हो जाएगा 0.496 multiplied by 2 is equal to 0.992। so this is the alpha आ गया हमारा। अब हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएटेड ऑफ एसिड। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये 99.2%। तो अल्फा इज दी 99.2%।
मतलब एसोसिएशन है ऑलमोस्ट 100% के बराबर है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नाउ 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस। तो डेंसिटी क्या दिया हुआ है हमारे को 1.06 ग्राम पर ml is dissolved in 1 liter of solvent. That means m1 is equal to 1 लीटर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg के बराबर होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास के बराबर होता है वाटर का। और 0.6 ml एसिटिक एसिड, तो ये सल्यूट है, तो W2 इज इक्वल टू 0.6 ml है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.205 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट दी वेंट ऑफ फैक्टर, हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू दी मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, KF मल्टीप्लाइड बाय W2 अपॉन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया डेल्टा TF। KF की वैल्यू जो वाटर की होती है वो 1.86 होती है केल्विन kg पर मोल। उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब W2 क्या है हमारे पास 0.6 ml है। अब ये ml है, इसको हम जो है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है हमें। हमें क्या दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये वॉल्यूम दिया है हमें, तो दिस इज दी V। तो डेंसिटी क्या दिया हुआ हमारे को 1.06 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या है 0.6 ml। डेंसिटी जो है ml में है, तो वॉल्यूम भी हम ml में ले सकते हैं, इज इक्वल टू ये हमारे को मास हो गया जो इज गिवन बाय दी सरूट का W2 से। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारे को क्या मिलेगा, इट विल बिकम एज 0.636। तो 10 ग्राम मिल गया हमारे को। तो W2 हमारे को मिल गया। अब M2 हमें फाइंड आउट करना है। तो M2 ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, तो इट इज 12 2 24 प्लस 4 कार्बन प्लस 32 इज इक्वल टू 60 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, W2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये इधर M2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 0.636 अपॉन 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारे को, अगर ये हम डिवाइड करते हैं इसको, तो दिस इज 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.0106 इज इक्वल टू क्या, 0.0197 केल्विन। So this is the depression in freezing point, calculated depression in freezing point. अब हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है I। तो वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ I इज दी क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपॉन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है हमारे पास ऑब्जर्व वाली जो दिया हुआ है,
और ये हमने कैलकुलेटेड वाली है, तो ये हमें इसमें ऐड कर देते हैं अपॉन 0.0197, तो ये आ जाएगा 1.041। दैट मीन्स द वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1.041 है। अब हमारे को क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सो अब एसिड क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है। ये अगर इक्विलिब्रियम में क्या है हमारे को देता है एसीटेट आयंस देता है प्लस H प्लस आयंस देता है। अगर मान लो n मोल ऑफ हमने एसिटिक एसिड लिया तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज दी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एंड दिस विल बिकम दी n अल्फा एंड दिस इज दी n अल्फा। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये फुली डिसोसिएट नहीं होता। So this is the undissociated, and this one is the dissociated. So at equilibrium क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा, दिस विल n1 प्लस अल्फा हो गया। अब वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या हमारा n1 प्लस अल्फा, और ऑब्जर्व में क्या है हमने इनिशियली क्या लिया था, n मोल्स लिया था, तो दिस विल बिकम दिस। तो I इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब I हमें मालूम है 1.041 हमने कैलकुलेट किया है, तो -1 इज इक्वल टू अल्फा, तो इसको करेंगे तो जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 41 इज इक्वल टू अल्फा। अब हमें जो है एसिटिक एसिड का देखना होगा, का कंसंट्रेशन क्या था एट इक्विलिब्रियम n1 माइनस अल्फा। तो दिस इज मोलैलिटी इज, तो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होता है n इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, तो मास अपॉन M2। तो हमारा कैलकुलेटेड मास क्या था, डेंसिटी से हमने निकाला था ये अपॉन 60 था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0.0106। तो ये वैल्यू हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं एन पे 0106, 1 माइनस अल्फ़ा हमें ये मिल गया 0.041, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 0.010। अब ये हमारे को क्या है, एसिटिक एसिड की वैल्यू आ गई। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो हमें एसिटेट आयंस कब निकालना है, वो क्या था हमारे पास n अल्फ़ा था, तो n इज 0.0106 multiplied by alpha is the 0.041, so this will become 0.0004346। सिमिलरली H प्लस आयंस जो थे वो भी इक्वल टू n अल्फ़ा था, तो ये भी यही हो जाएगा।
अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? अब एसिड इज इक्वल टू क्या है? concentration of this upon concentration of the acetic acid। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, तो ये हो जाएगा 0.00436 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4346 अपॉन इसकी वैल्यू थी 0.010, तो ये आ जाएगा वैल्यू 0. ये आ गया वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 5 1.88 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो ये हमें एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया। इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसको पहले हमें क्या निकालना था? वेंटॉफ फैक्टर। तो वेंटॉफ फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्जर्व हमारे को ये दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेटेड निकालना होगा, तो वो इस फार्मूले से निकालना होगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जो है हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, फिर इसको डाल देंगे तो ये हमारे को डेल्टा टी एफ निकल गया। जब हम इसमें रखेंगे तो ये वेंटॉफ फैक्टर हमारा निकल गया, जो हमें ये रिक्वायर्ड था कि वेंटॉफ फैक्टर निकालना। फिर अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमने ये, जैसे कि ये एसिटिक एसिड ऐसे डिसोसिएट होता है, तो ये एट इक्विलिब्रियम ये अनडिसोसिएटेड होता है, ये डिसोसिएटेड होता है। तो हमें इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, क्योंकि हमें ये जो है ये तो पता हुआ है, हमें ये पता है नंबर ऑफ मोल्स, हमें ये अल्फ़ा नहीं पता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो उसको हम ये वाले फार्मूले से निकालेंगे। वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमने इसमें डाल दिया, तो ये कैलकुलेशन में हमने ये किया, तो ये वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू दिस आया। अब ये हमें मालूम था, तो ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल गया। तो अब इसकी वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू और एन की वैल्यू ये रही, तो ये हमारे को एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन मिल गया। सिमिलरली हमारे को जो है एसिटेट आयंस का भी मिल गया और H+ आयंस का मिल गया। अब इसकी वैल्यू इसमें ऐड कर पुट कर देंगे, तो हमारे को ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई।